नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रह और उनके रहस्य। ओम आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुवे शुक्र शनिश्चभये च राहवे केतवे नमः। मैं 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं ताकि मेरे जीवन में ग्रह दोष शांत हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना का संबंध 9 ग्रहों से होता है? जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों का बहुत ही गहरा और रहस्यमय महत्व है। चलिए जानते हैं कौन है ये 9 ग्रह और कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य केवल आकाश का तारा नहीं है, बल्कि हमारी कुंडली का, आत्मा का प्रतीक भी है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, आत्मविश्वास, सरकार, पिता, उच्च पद और यश कीर्ति का प्रतिनिधि माना गया है। सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को अत्यंत तेजस्वी, आत्मविश्वासी और समाज में प्रतिष्ठित बनाती है। वहीं अशुभ या नीच सूर्य अहंकार, पिता से दूरी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। सूर्य से जुड़ी रोचक ज्योतिषीय बातें। सूर्य एक अकेला ग्रह है जो स्वयं प्रकाशमान है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। हर एक राशि में लगभग 1 महीना रहता है। सप्ताह का रविवार सूर्य को समर्पित होता है। सूर्य का मित्र ग्रह है मंगल, चंद्र, बृहस्पति। शत्रु ग्रह है शुक्र और शनि। अधीनस्थ राशि है सिंह राशि। यंत्र है सूर्य यंत्र और मंत्र है ओम भास्कराय नमः। रत्न है माणिक्य। रंग है पीला केसरिया। जड़ है बेल मूल। सूर्य की नीच और उच्च स्थिति। सूर्य उच्च राशि है एरीज, यानी कि मेष राशि में उच्च का सूर्य होता है। 10 डिग्री पर मेष में उच्चतम होता है। व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली होता है, नेतृत्वशील, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है। सरकारी नौकरी, राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। 10 डिग्री पर तुला में नीच का होता है सूर्य। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है व्यक्ति में। पिता से तनाव, सरकारी मामलों में बाधा और सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट हो सकती है। यदि नीच भंग योग बने तो इसके विपरीत अच्छे फल मिल सकते हैं। सूर्य को मजबूत करने के कुछ उपाय भी हैं। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को आपको जल चढ़ाना है। रोज सूर्योदय के समय ओम ऋणी सूर्याय नमः का जाप करना है और आपको सूर्य को जल अर्पण करना है। सूर्य का बीज मंत्र का जाप करना है। पिता का सम्मान करना है और उनकी सेवा करनी है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए लाल वस्त्र या गेहूं का दान करें। सूर्य आपको आत्मबल और सफलता प्राप्त करता है। उसके लिए आपको ओम ह्राम ह्रीम होम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। मन और भावनाओं का स्वामी वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को माना गया है। भावनाओं और मस्तिष्क का कारक ग्रह माना गया है। इसे मन का राजा कहा जाता है और कुंडली में इसकी स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन, भावनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति और माता के साथ संबंध कैसे होंगे। चंद्रमा जितना मजबूत होगा, व्यक्ति उतना ही भावनात्मक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से संतुलित रहेगा। कमजोर चंद्रमा होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव, असमंजस, डर, बेचैनी हो सकती है। आजकल जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ चंद्रमा की वजह से है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा किस तरीके से उच्च का होता है, किस तरीके से वो अच्छा नहीं होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और ज्योतिष में रानी की उपाधि प्राप्त है उसे। ये किसी भी राशि में लगभग 2
2.25 दिन जैसा, यानी कि 2.5 दिन जैसा रहता है। सप्ताह का सोमवार चंद्रमा को समर्पित है। इसका मित्र ग्रह है सूर्य और बुध, शत्रु ग्रह है राहु और केतु। अधीनस्थ राशि है कर्क राशि। इसका यंत्र है चंद्र यंत्र। मंत्र है ओम सोमाय नमः। रत्न है मोती और रंग है सफेद। हिरनी की जड़ चंद्रमा के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप हिरनी की जड़ या पलाश मूल अपने पास रख सकते हैं। चंद्रमा नीच का और उच्च का, इसका क्या अर्थ है ये भी जान लेते हैं। उच्च का चंद्रमा होता है वृषभ राशि में। 3 डिग्री वृषभ राशि में उच्चतम बिंदु होती है। बहुत भावनात्मक रूप से स्थिर, दयालु, प्रेमपूर्ण, आत्मविश्वासी बनाता है ये व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों और मानसिक संतुलन में सफल होता है। अगर चंद्रमा नीच का है तो वो वृश्चिक राशि में नीच का होता है। 3 डिग्री वृश्चिक राशि में निचतम होता है चंद्रमा। चंचल मन, असंतुलित इंसान रहता है, डर होता है, डिप्रेशन होता है, ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी होती है। ये सभी चीजें अगर चंद्रमा नीच का है तो आपको महसूस होती हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिव जी की आराधना की जाती है। शिव जी को जल चढ़ाया जाता है क्योंकि शिव जी ने अपने सर पर चंद्रमा को विराजमान कर रखा है। जल का दान करें, चंद्र मंत्र का जाप करें। विशेष रूप से सोमवार को शिव जी की पूजा करें। चंद्र मंत्र का जाप करें। ओम शाम श्रीम श्रौं स चंद्राय नमः। सफेद वस्त्र पहने, चांदी धारण करें, माता का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से चंद्रमा शुभ होगा। रात को दूध या चावल का दान करें। चंद्र ग्रहण पर ध्यान करें, यानी कि मेडिटेशन करें, वास करें। मानसिक शांति और सौम्यता के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्राय नमः इसका 108 बार जाप करें। अब बात कर लेते हैं हमारे मंगल ग्रह की। ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है मंगल ग्रह को। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को एक अग्नि तत्व प्रधान, उग्र और तेजस्वी ग्रह माना जाता है। ये शक्ति, साहस, ऊर्जा, भूमि, युद्ध, प्रतियोगिता और जुनून का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और वीरता, साहस, भूमि और ऊर्जा का कारक है। अगर मंगल कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति जुझारू और आत्मविश्वासी होता है, लेकिन अगर अशुभ हो तो क्रोध और दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल से जुड़ी रोचक ज्योतिषीय बातें जान लेते हैं। मंगल एक उग्र और अग्नि प्रधान ग्रह है, जिसे ऊर्जा और युद्ध का कारक माना जाता है। इसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल हर एक राशि में लगभग 45 दिन तक रहता है। सप्ताह का मंगलवार मंगल को समर्पित है। मित्र ग्रह होता है सूर्य, चंद्र, बृहस्पति। शत्रु ग्रह होता है शुक्र और राहु। अधीनस्थ राशि है मेष और वृश्चिक। नीच होता है कर्क राशि में और उच्च होता है मकर राशि में। यंत्र है इसका मंगल यंत्र और मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। रत्न है मूंगा, रंग है लाल, जड़ है अनंत मूल। मंगल ग्रह उच्च और नीच कब होता है आइए जान लेते हैं। मंगल उच्च का होता है मकर राशि में। बहुत बलवान, स्थिर, अनुशासित और रणनीतिक मंगल होता है मकर राशि में। मंगल नीच का होता है कर्क राशि में। कमजोर, अस्थिर, भावुक और निर्णय लेने में समस्या, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपका जो मंगल है वो नीच की राशि में है। मंगल के कुछ उपाय आपको बता देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को व्रत रखें, लाल वस्त्र और लाल मसूर की दाल का दान करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय मंत्र का जाप करें। मंगल आपको ऊर्जा प्रदान करता है, साहस देता है, भूमि का सुख देता है। इसका जो मंत्र है वो है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसका जाप आपको 108 बार करना चाहिए। उसके बाद आती है बुध की बारी। बुद्धि और वाणी का कारक है बुध ग्रह। बुद्धिमता, तर्क शक्ति, संवाद शैली और व्यापार का प्रतीक है। एक अच्छा बुध आपको एक कुशल वक्ता और स्मार्ट व्यवसायी बनाता है। ये छात्रों और लेखकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बुध से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बता देते हैं। बुध सबसे बुद्धिमान और चंचल ग्रह माना जाता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ये हर राशि में लगभग 14 दिन
तक रहता है, यानी कि 2.5 सप्ताह के अराउंड ये रहता है। सप्ताह का बुधवार बुध ग्रह को समर्पित है। बुध का मित्र ग्रह है सूर्य और शुक्र, शत्रु ग्रह है चंद्रमा। स्वराशि है मिथुन और कन्या, उच्च राशि कन्या में होता है उच्च का, और नीच का होता है मीन राशि में। यंत्र है बुद्ध यंत्र, इसका मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः, और रत्न है पन्ना, रंग है हरा, जड़ है वज्र। बुद्ध बुद्धिमत्ता और व्यापारिक सफलता के लिए जाना जाता है। बुद्ध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, जिसका जाप आपको 108 बार हर बुधवार को सुबह करना चाहिए। गुरु की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो ज्ञान और धर्म का स्वामी माना जाता है। वैदिक ज्योतिषी में गुरु को देवताओं के गुरु और धर्म ज्ञान का प्रतीक माना गया है। बृहस्पति का स्वामित्व धनु और मीन राशियों पर होता है। बृहस्पति से जुड़ी रोचक बातें जान लेते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। इसे गुरु, देव गुरु या ज्ञान का कारक कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, संतान, विवाह, धन और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। हर एक राशि में लगभग 13 महीने तक रहता है। सप्ताह का गुरुवार बृहस्पति को समर्पित होता है। मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल। शत्रु ग्रह शुक्र और बुध। धनु और मीन राशि पर इसका स्वामित्व होता है। उच्च राशि रहता है ये कर्क में, नीच रहता है ये मकर में। यंत्र है बृहस्पति यंत्र, मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। रत्न है पुखराज, रंग है पीला और सुनहरा। जड़ मूल है पीपल की जड़। बृहस्पति का कुंडली में प्रभाव, जब बृहस्पति मजबूत होता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, ज्ञानी होता है, नैतिक होता है, ईमानदार और आदरणीय होता है। अच्छे वैवाहिक जीवन और संतान सुख का योग बनता है। भाग्य का द्वार खुलता है और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। जब बृहस्पति कमजोर या पीड़ित होता है तो निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है, आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ता है और गुरुजनों से दूरी हो सकती है। विवाह में विलंब और संतान संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। बृहस्पति नीच का कब होता है? बृहस्पति नीच का होता है मकर राशि में। यदि ये कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में नीच हो तो इसके फल अधिक नकारात्मक हो सकते हैं। इसके बावजूद अगर नीच भंग योग बने तो शुभ फल भी संभव है। बृहस्पति उच्च कब होता है? बृहस्पति उच्च होता है कर्क राशि में। उच्च स्थिति में बृहस्पति व्यक्ति को अद्भुत धार्मिक, वैचारिक और भाग्यशाली बनाता है। बृहस्पति को मजबूत कैसे किया जाए? बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, पीली वस्तुएं दान करनी चाहिए और गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः, इसका 108 बार आपको जाप करना चाहिए। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। प्रेम और विलासिता का प्रतीक वीनस, बहुत अच्छे से जानते हैं हम इस प्लैनेट को। वेल्थ, लग्जरीज देता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, भौतिक सुख, कला, संगीत, आकर्षण और विवाह का कारक माना गया है। ये ग्रह जीवन में भोग, विलास और सुख सुविधाओं को दर्शाता है। शुक्र ग्रह जितना मजबूत होता है उतना ही जातक की किस्मत चमक जाती है। शुक्र को ग्रहों का दूत और भोग विलास का स्वामी कहा जाता है। हर एक राशि में लगभग 23 दिन, 1 महीना तक रह सकता है। सप्ताह का शुक्रवार शुक्र ग्रह को समर्पित होता है। शुक्र का मित्र ग्रह है शनि और बुध। शत्रु ग्रह सूर्य और चंद्रमा। अधीनस्थ राशि है वृषभ और तुला। यंत्र है शुक्र यंत्र और मंत्र है ओम शम शुक्राय नमः। हीरा है शुक्र का रत्न और रंग है सफेद या गुलाबी। अर्जुन वृक्ष की जड़ शुक्र का प्रभाव कुंडली में डालती है। शुक्र का कैसा प्रभाव हमारी कुंडली में रहता है और किस तरीके से रहता है? सुंदर और आकर्षक चेहरा, प्रेम और रिश्तों में सफलता, कला, फैशन, फिल्म, संगीत, लग्जरीज, वेल्थ, ये सब कुछ अट्रैक्ट करने में, भौतिक सुख, वाहन, मकान, आभूषण, विवाह, जीवन में संतुलन, ये सब कुछ आपको शुक्र देता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ है तो प्रेम में धोखा, दाम्पत्य जीवन में असंतुलन, वैनिटी या अति भोग, विलास, सेक्सुअल विकार या गुप्त रोग, आर्थिक अस्थिरता, आपको बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं। कैसे करें अब शुक्र को मजबूत? शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें, सफेद वस्त्र पहने, सुगंध लगाएं, हीरा पहने, ओपल धारण करें, गाय को चारा दें और
आसपास में आप अपने फ्रेग्रेंस रखें और धुले हुए कपड़े पहने। मंत्र जाप करें ओम शम शुक्राय नमः का 108 बार, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। आगे बात करते हैं शनि की। शनि ग्रह जिससे सभी को बहुत डर रहता है और काफी कंफ्यूजन भी रहता है। कर्म और न्याय का प्रतिनिधि शनि ग्रह और वैदिक ज्योतिष में न्यायाधीश, कर्म फलदाता और समय का प्रभारी माना जाता है। ये ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके शुभ अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। शनि का प्रभाव विशेष रूप से हमारी मेहनत, हमारे समय और हमारे काम पर आधारित होता है। शनि ग्रह का स्वभाव कैसा होता है? शनि को कर्म और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और मुश्किलें लेकर आता है। व्यक्ति अपने कर्मों को समझे और सुधार कर सके, इसलिए शनि ग्रह व्यक्ति को जिम्मेदार और गंभीर बनाता है। शनि से जुड़ी कुछ रोचक ज्योतिषीय बातें जान लेते हैं। शनि को न्याय का देवता और कर्म फल दाता कहा जाता है। ये कर्म, सेवा, अनुशासन, दीर्घकालिक संघर्ष और न्याय से जुड़ा होता है। हर एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष शनि ग्रह रहता है। शनिवार को समर्पित होता है। शनिवार शनि ग्रह को समर्पित होता है। शनि का मित्र ग्रह शुक्र और बुध, शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, अधीनस्थ राशि है मकर और कुंभ, यंत्र है शनि यंत्र और मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। नीलम रत्न है, नीला और काला इनका रंग है। जड़मूल है शनि की मूल। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में किस प्रकार होता है? शनि की स्थिति कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर शनि की स्थिति शुभ होती है तो ये व्यक्ति कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करता है। जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति मिलती है। अशुभ शनि व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां, दायित्व, मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी का कारण बन सकता है। शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण और कठिन समय माना जाता है। ये तब होता है जब शनि अपने जन्म लग्न या चंद्र राशि से 7वें, 8वें और 9वें घर में होते हैं। 7.5 में व्यक्ति को संघर्ष, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये समय व्यक्ति के लिए आत्मचिंतन और आत्म सुधार का होता है। शनि की महादशा और अंतरदशा। शनि की महादशा भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आती है। यह समय अनुशासन, कर्म और समय के प्रति जागरूकता का होता है। जो लोग इस समय में सही दिशा में मेहनत करते हैं वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शनि नीच और उच्च का कब होता है? शनि उच्च का होता है। शनि उच्च का स्थान मकर राशि और कुंभ राशि में होता है। मकर राशि में शनि अपने सबसे अच्छे रूप में होता है, जहां ये व्यक्ति को जीवन में सफलता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। ये स्थिति व्यक्ति को कर्म योगी और सामर्थ्यवान बनाती है। शनि नीच का कब होता है? शनि नीच का स्थान मेष और तुला राशि में होता है। जब शनि इन राशियों में स्थित होता है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति मानसिक तनाव, शारीरिक समस्याएं और पारिवारिक कठिनाइयों का कारण बन सकती है। शनि को मजबूत कैसे किया जाए, आपको कुछ उपाय बता देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, नीच का है या शनि की 7.5 ढैया चल रही है तो आपको कुछ उपायों का पालन करना चाहिए। शनिवार का व्रत रखें। शनिवार को उपवास करें। तेल रहित व सात्विक भोजन करें। शनि को प्रसन्न करें। शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें 108 बार। शनि मंत्र का जाप करें। शनि के बीज मंत्र का जाप करें जो है ओम प्राम प्रीम प्र सह शनिश्चराय नमः। प्रतिदिन या शनिवार को इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शनि की ढैया और 7.5 में हनुमान जी की उपासना करना बेहद जरूरी है। हनुमान जी को शनि से रक्षा करने वाला देवता माना गया है। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर में सिंदूर जरूर चढ़ाएं। तेल का दान करें और सेवा करें। शनिवार को काले तिल, काले कपड़े और सरसों के तेल का दान करें। गरीब, बूढ़े, लंगड़े, किसी भी इस तरीके के लोगों को आपको दान जरूर करना चाहिए। श्रमिक वर्ग के लोगों की सेवा करनी चाहिए। नीलम रत्न धारण करें। यदि कुंडली में शनि अशुभ है तो नीलम रत्न पहन सकते हैं, लेकिन इसे पहनने से पहले अनुभवी ज्योतिषी से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि नीलम बहुत ज्यादा प्रभावशाली रत्न होता है। शनि यंत्र की स्थापना करें। शुद्ध स्थान पर शनि यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन पूजा करें। इससे शनि ग्रह की ऊर्जा नियंत्रित और सकारात्मक होती है।
दिन दुखियों की मदद करें। शनि ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो अपने जीवन में ऐसे लोगों की मदद करता है निस्वार्थ भाव से, जो बहुत मजबूर हैं, जिन्हें जरूरत है मदद की। ओम प्राम प्रीम प्रो सह शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करने से आपको राहत मिलेगी। अब आगे ग्रहों में बात करते हैं राहु ग्रह की। भौतिक इच्छाओं का ग्रह वैदिक ज्योतिष में राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि ये एक छाया ग्रह है। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच होने वाले ग्रहण का कारण बनता है और इसे असुर माना गया है। राहु का स्वभाव रहस्यमयी, चालाक, भ्रमकारी और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करने वाला होता है। राहु का संबंध भ्रम, धोखा, राजनीति, विदेश यात्रा, तकनीक, मीडिया और अचानक होने वाली घटनाओं से होता है। ये व्यक्ति की सोच, इच्छाओं और आदतों को गहराई से प्रभावित करता है। राहु से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बता देते हैं। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है और ये भोग, भ्रम, अचानक लाभ, विदेशी चीजों, तकनीक और रहस्य का प्रतीक है। राहु की गति सीधी नहीं होती, ये वक्रीय चाल चलता है। हर एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहता है। राहु के लिए कोई विशिष्ट सप्ताह का दिन नहीं है, परंतु शनिवार को इसका प्रभाव माना जाता है। राहु का मित्र ग्रह शुक्र, शनि, शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, अधीनस्थ राशि है वृश्चिक राशि। आपको यंत्र राहु का मिल जाएगा, राहु यंत्र। ओम रह रही स्रो सह राहवे नमः, ये इनका मंत्र है। रत्न है गोमेद, रंग है ग्रे, जड़ है दुर्वा मूल। राहु का प्रभाव कुंडली में किस तरीके से रहता है, आइए जानते हैं। कुंडली में राहु का स्थान और उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह तय करते हैं कि उसका प्रभाव शुभ होगा या अशुभ। यदि राहु शुभ ग्रहों के साथ हो और अच्छे भाव में हो तो ये व्यक्ति को विदेश यात्रा, राजनीति, तकनीकी क्षेत्र, फिल्म, रहस्य, विज्ञान या अनुसंधान में सफलता दिला सकता है। लेकिन अगर राहु पाप ग्रहों के साथ हो या अशुभ भाव में हो तो ये भ्रम, नशा, धोखा, घोटाले, बदनामी, कानूनी मामलों में और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। राहु उच्च और नीच राशियों में कैसा रहता है? राहु उच्च होता है वृषभ राशि में और स्थिरता लेकर आता है, कला, मीडिया के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। राहु नीच का होता है वृश्चिक राशि में। इसका प्रभाव मानसिक भ्रम, गुप्त रोग, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, अस्थिरता, ये सब कुछ देता है। हालांकि राहु का मूल स्वभाव रहस्यमय और बदलता हुआ माना गया है, इसलिए उसके प्रभावों को संपूर्ण कुंडली के आधार पर ही समझना चाहिए। राहु को शांत करने के उपाय क्या है? राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सह राहवे नमः। इसका जाप करने से 108 बार अगर आप डेली जाप करते हैं तो आपको राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है उससे राहत मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको राहत मिलती है। सर्पों की सेवा या नाग पंचमी पर पूजन करें। नीले काले वस्त्र कम पहने। राहु इच्छाओं और बाधाओं पर नियंत्रण के लिए जो मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ स राहवे नमः। आगे अब बात करते हैं केतु की। केतु जो है मोक्ष और रहस्य का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष में एक छाया ग्रह है जिसे राहु के साथ मिलाकर नव ग्रहों में गिना जाता है। ये किसी भौतिक ग्रह की तरह नहीं है, बल्कि चंद्रमा की कक्षा के दक्षिणी छाया बिंदु को केतु कहा जाता है। केतु मोक्ष, रहस्यवाद, आत्मज्ञान और आध्यात्म से जुड़ा होता है। केतु अचानक घटनाएं, हानि या त्याग और सूक्ष्म जगत की प्रतिनिधित्व करता है। हर एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहता है। केतु के लिए भी विशिष्ट दिन नहीं है, परंतु मंगलवार और शनिवार को इससे संबंधित उपाय किए जाते हैं। केतु के लिए मित्र ग्रह जो है वो है मंगल, शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, अधीनस्थ राशि है वृश्चिक, वृषभ, ये दोनों राशियां। यंत्र है केतु यंत्र, मंत्र है ओम केम केतुवाय नमः। रत्न है लहसुनिया कैट्स आई। रंग है धुंधला धूसर। जड़ है अश्वगंधा मूल। केतु का कुंडली में प्रभाव कैसा रहता है? केतु जिस भाव में स्थित होता है वहां विरक्त, अशांति, गहराई या रहस्यवाद लाता है। जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम देता है। यदि केतु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति तपस्वी, साधक, आध्यात्मिक या
परा विद्या में परांगत बन सकता है। अशुभ केतु भ्रम, धोखा, मानसिक उलझन, रोग या अकेलापन दे सकता है। केतु उच्च और नीच का कब होता है, आइए जानते हैं। केतु उच्च का होता है वृश्चिक राशि में, जो रहस्य, गहराई और ध्यान में श्रेष्ठ बनाता है व्यक्ति को। केतु नीच होता है वृषभ राशि में, जो व्यक्ति को भौतिक सुखों में फंसाता है, डिटैच करता है, आध्यात्मिक चीजों से दूर रखता है। प्रतिदिन केतु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। काले कुत्ते या सर्प को भोजन कराना, तांत्रिक साधना या ध्यान की दिशा में मार्गदर्शन लेना, चंद्रमा और बृहस्पति को भी बल देना, क्योंकि ये केतु से प्रभावित होते हैं। बहते जल में नारियल प्रवाहित करना केतु ग्रह को शांति देता है। विशेष पूजा और हवन करवाना। केतु आध्यात्म, मोक्ष और रहस्यों के लिए जो मंत्र है वो है ओम श्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इसका 108 बार जाप करने से केतु की स्थिति अच्छी होती है। धन्यवाद। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी कुछ उपाय जानने को मिले होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो योगी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर। नमस्कार।